नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्रो बाय ग्रोइंग अदर्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेकोरेटर्स के बारे में। हम समझेंगे कि पाइथन में डेकोरेटर्स क्या होता है। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोड करके प्रैक्टिकली समझेंगे कि डेकोरेटर्स क्या होता है, उसका कहाँ यूज करना होता है और उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो दोस्तों, हम कोड करना शुरू किए करें उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, डेकोरेटर्स पाइथन का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है दोस्तों, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप पाइथन में इंटरव्यू दे रहे हैं। साथ में ही अगर आप डेकोरेटर्स के कॉन्सेप्ट से भली भांति परिचित हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, तो आप रियल टाइम में जब पाइथन के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है और बहुत ही एफिशिएंट आप फंक्शंस लिख पाएंगे विदाउट कोड रिपीटिशन। बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड कोड आप लिख पाएंगे और इसके रियल टाइम बेनिफिट्स भी हैं दोस्तों। तो मैं बहुत ही आसान भाषा में एक लाइनर डेफिनेशन बताता हूं दोस्तों, कि डेकोरेटर्स जो होता है ना, डेकोरेटर्स क्या करता है कि आपने कोई फंक्शन लिखा है पाइथन में। आपने कोई फंक्शन पाइथन में लिखा है, उस फंक्शन माने आपने एक फंक्शन लिख दिया, उसमें मान लो आपका फंक्शन है प्रिंट या डिस्प्ले फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आपने कुछ दो चार लाइन लिख दी। अब अगर आप उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को आप चेंज करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं रन टाइम पे, तो आप क्या करते हैं कि आप डेकोरेटर का यूज करते हैं। तो डेकोरेटर बेसिकली क्या करता है कि आपके एक फंक्शन जो आपने डिफाइन किया हुआ है उसकी फंक्शनैलिटी को रन टाइम पे चेंज करता है, और उसके साथ ही जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है उसमें आप कोई भी चेंज नहीं करते हैं। आपका ओरिजिनल फंक्शन अनटच्ड रहता है। उसके साथ ही आप एक दूसरा डेकोरेटर फंक्शन अपने कोड में इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो डेकोरेटर फंक्शन क्या करता है कि आपका जो ओरिजिनल फंक्शन में जितनी भी लाइनें लिखी हैं उसके ऊपर या उसके नीचे कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये रहा थ्योरी। चलिए चलते हैं कोड करके इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है डेकोरेटर्स। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे मैं अपने इस प्रोजेक्ट में गया, यहाँ पर मैं जो है जाता हूँ पाइथन एक्सरसाइज के अंदर या ट्रेनिंग के अंदर। यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ डेकोरेटर्स। ओके, चलिए हम समझते हैं डेकोरेटर्स क्या होता है प्रैक्टिकली। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल डेफ डिस्प्ले। ओके, इसमें मैं सिंपल क्या बोला, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ कि डिस्प्ले फंक्शन रैन। अभी के लिए आप इतना समझो, यही मैंने एक फंक्शन लिखा। अब इस फंक्शन को आप रन कैसे करोगे, सिंपल, क्योंकि इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट तो यूज हो नहीं रहा है। आप कुछ यूं रन कर सकते हो इसको, आप देख सकते हो कि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट इस फंक्शन में जो हमने लिखा है दिख रहा है हमको। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज कर दूं, और चेंज कैसे करूं, डेकोरेटर फंक्शन का यूज करके, क्योंकि डेकोरेटर ही वो ऐसा फंक्शन होता है। डेकोरेटर भी एक नॉर्मल फंक्शन है। आप नॉर्मल फंक्शन और डेकोरेटर फंक्शन को इस तरीके से एसोसिएट करते हैं, उसकी कॉल मैकेनिज्म को इस तरीके से एसोसिएट करते हैं, लिंक करते हैं, कि जो दूसरा फंक्शन है वो डेकोरेटर फंक्शन बन जाता है दोस्तों। डेकोरेटर फंक्शन कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, वो भी एक नॉर्मल फंक्शन है, बट वो फंक्शन ऐसा पैरामीटर दूसरे फंक्शन को एक्सेप्ट करता है और रिटर्न भी फंक्शन ही करता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते, देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो ये रहा हमारा ये फंक्शन। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस डिस्प्ले फंक्शन के रन होने से पहले इसमें मैं एक और लाइन एग्जीक्यूट करूं। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन दूसरा बनाता हूं, इसको मैं बोलता हूं डेकोरेटर फंक्शन। डेकोरेटर फंक्शन, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं आता हूं। और दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखिए, जो आपका डेकोरेटर फंक्शन होगा, जो उसका इनपुट पैरामीटर होगा, वो हमेशा फंक्शन होगा। ये इंटीजर या स्ट्रिंग इस तरीके का कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट इस केस में करेगा नहीं। मतलब आप कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल फंक्शन, बट डेकोरेटर फंक्शन आपका
ओरिजिनल फंक्शन ऐसा पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, मतलब लेता है, तो हमें पास करना होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अभी ओरिजिनल फंक्शन करके एक यहाँ पे अ, नाम दे देता हूँ, ओरिजिनल फंक्शन। ओके, अब वो जो है इसके अंदर अपन आए, यहाँ पे मैंने बोला डेफ, या आप कुछ भी एक नाम दे दो, रैपर फंक्शन या जो भी। और इसके अंदर मैंने बोला कि प्रिंट, इसके अंदर मैंने बोला कि ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है इसको आप कॉल कर दो, ओरिजिनल फंक्शन को कॉल कर दो। और इसके अंदर आप जो है इस फंक्शन का जो लास्ट लाइन होगा इस रैपर फंक्शन को कॉल कर रहा है। मतलब कि ये डेकोरेटर फंक्शन है जो कि ओरिजिनल फंक्शन का ऐसा पैरामीटर लेता है, फिर हम एक इसके अंदर फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रैपर फंक्शन के अंदर आके ओरिजिनल फंक्शन को कॉल करते हैं, और यहाँ पे हमारी लास्ट लाइन होती है जिसमें हम हमारे इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो दोस्तों मैं चाह रहा था कि इस फंक्शन के प्रिंट होने से पहले एक दूसरा मैसेज प्रिंट हो, कि ये फंक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे एक मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ, लिखता हूँ कि लाइन एग्जीक्यूटेड बिफोर, लाइन एग्जीक्यूटेड बिफोर फंक्शन कॉल ऑफ द, बिफोर कॉल ऑफ द फंक्शन। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ क्या है फंक्शन का नाम। तो आपका ये देखो ओरिजिनल फंक्शन ये है। अगर आप इस फंक्शन का एग्जैक्ट नाम समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, कुछ इस तरीके से। तो आप देख पाएंगे कि जो फंक्शन ऐसा आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है वो कौन सा फंक्शन है। ओके, तो ये रहा आपका कुछ इस तरीके से सिंटैक्स। नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर इज, तो अभी हमको क्या करना है दोस्तों, ये अभी हम डिस्प्ले कॉल कर रहे थे, राइट। अभी हम जो है इस और डेकोरेटर फंक्शन को यहाँ पर कॉल करने वाले हैं, और इस डेकोरेटर के फंक्शन के अंदर हम जो है ऐसा आर्ग्यूमेंट डिस्प्ले फंक्शन पास करेंगे। यहाँ पे हमने डिस्प्ले फंक्शन पास कर दिया। उसके बाद रिटर्न, रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, रैपर मतलब रिटर्न कर रहे हैं हमारा अल्टर्ड फंक्शन, मतलब चेंज्ड फंक्शन। हमारी फंक्शनैलिटी हमने चेंज कर दी अपने फंक्शन की। हमारे फंक्शन में एक ही प्रिंट स्टेटमेंट था, बट हमने इस तरीके से उसे डेकोरेट किया डेकोरेट फंक्शन में कि हमने उसमें कुछ और लॉजिक ऐड कर दिया, कुछ और लाइन ऐड कर दी। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसमें हमने एक एक्स्ट्रा प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न, लेट मी राइट इट, रिटर्न फंक्शन। ओके, अभी आप क्या करना है आपको कि ये रिटर्न जो फंक्शन है इसको कुछ इस तरीके से कॉल कर देना है। तो आप देख पा रहे होंगे, अभी हम रन करते हैं। तो हाँ, डिस्प्ले, इसमें हमने डिस्प्ले पास किया, और डेकोरेटर फंक्शन, डेकोरेटर फंक्शन है, उसके बाद ये डिस्प्ले है, और ये क्यों नहीं रन हुआ। अच्छा, इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से पास करना पड़ेगा। तो ये देखिए, अभी हमको हमारे ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट था वो तो दिख ही रहा है, उसके पहले एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड हो गया जो कि डेकोरेटर फंक्शन में है, और ये लाइन भी आपको दिख रही है। तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो डेकोरेटर फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब ये आपका डिस्प्ले फंक्शन है। तो ये जो लाइन हमने लिखी है ये चीज, इसको अगर एक लाइन में कन्वर्ट करना हो, इसको अगर एक लाइन में कन्वर्ट करना हो, और हमें ये पाइथन को बताना हो कि अगर आप जब डिस्प्ले फंक्शन रन करते हो उसके पहले आप डेकोरेटर फंक्शन, बेसिकली डेकोरेटर फंक्शन आप रन करो, तो यहाँ पे सिंपली या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है, या तो इसका शॉर्टर वर्जन ये है कि आप इसको कमेंट कर दो, और ये डेकोरेटर फंक्शन जो आपने लिखा है उसको डिस्प्ले के ऊपर एट द रेट करके कुछ यूं आप लिख सकते हैं। तो अगर अपन अब रन करें तो आप देखो कि ये डेकोरेटर फंक्शन है, एक मिनट, डेकोरेटर फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा, और ओके, ओके, हाँ सॉरी, तो ये ठीक है, मतलब आप जो है आपको ये कॉल करना पड़ेगा डिस्प्ले फंक्शन, तो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा ना, तो ये आप अगर डिस्प्ले कर दोगे तो ये डिस्प्ले कॉल हुआ, डिस्प्ले लेकिन कॉल हुआ उसके पहले डेकोरेटर कॉल हुआ, डेकोरेटर के अंदर ये ओरिजिनल फंक्शन, मतलब कि डिस्प्ले ऐसा पैरामीटर पास हो जाता है, और हम जो है डेकोरेटर फंक्शन के अंदर से जो है अपने ओरिजिनल फंक्शन को इन्वोक करते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि आपका ये जो है पहले लाइन एग्जीक्यूशन बिफोर ये वाला लाइन कॉल होता है, उसके अंदर फिर ओरिजिनल फंक्शन कॉल होता है, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये रहा आपका फ्लो।
ओके। तो जैसा मैंने आपको बताया, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टर वर्जन ये है, जो कि डेकोरेटर अगर आपने देखा होगा तो डेकोरेटर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं। अब ये डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हो, बट क्लीनर वर्जन ये है, और ये ज्यादा आपको दिखेगा जब डेकोरेटर आप यूज करते हैं। तो अब एक दूसरी चीज हम समझते हैं। यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ कि डिस्प्ले इन्फो करके, ये, और इसमें मैं कहता हूँ कि नेम और एज दो पैरामीटर्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक प्रिंट लिखा, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक मैसेज कि पर्सन नेम इज नेम एंड एज इज एज। अगर आप इस डिस्प्ले इन्फो के पहले अगर ये आप डेकोरेटर फंक्शन कॉल लगाते हो, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि हमारा पर्सन नेम और एज प्रिंट हो, उसके पहले वो जो हमने डेकोरेटर फंक्शन के अंदर जो एक दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखा वो भी प्रिंट हो। तो फॉर एग्जांपल इसको अभी हम लोग जो है फॉर एग्जांपल वो कर देते हैं कमेंट। तो ये रहा आपका डेकोरेटर, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले इन्फो कॉल करता हूँ नीचे कुछ इस तरीके से। और डिस्प्ले इन्फो में आप क्या पास करना होगा आपको, नेम एंड एज। तो नेम फॉर एग्जांपल मैं गोपेश पास करता हूँ, और एज में पास करता हूँ 32, और यहाँ पे मैं ये कमेंट कर देता हूँ। तो इसको मैं रन करता हूँ, देखिए क्या होता है। तो दोस्तों इसमें आया एरर, क्योंकि आप यहाँ से दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, बट आपका जो रैपर फंक्शन है, क्योंकि जब इस तरीके से आप अपने नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं, तो आपका एक्चुअली आपका ये वाला फंक्शन नहीं कॉल होता, आपका ये रैपर फंक्शन कॉल होता है। और रैपर फंक्शन के अंदर ये वाला जो आपका फंक्शन है ऐसा पैरामीटर पास होता है। ये देखिए यहाँ पे, जिसको हम ओरिजिनल फंक्शन कहते हैं, और ये ओरिजिनल फंक्शन आपका मेन फंक्शन है डिस्प्ले इन्फो, जो हम रैपर फंक्शन के अंदर से कॉल करते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमारा रैपर या ओरिजिनल फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, कोई पैरामीटर मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस केस को हैंडल करने के लिए हमेशा बेटर ये होता है कि आपका जो रैपर फंक्शन है उसमें आप जो है आर्ग्यूमेंट, जो कि आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है और आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है, वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, जो ये आर्क्स और क्वार्क्स होता है दोस्तों। इस पे मैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है फॉर द टाइम बिंग, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मैं इस पे एक अलग वीडियो लाऊंगा कि ARGS KWARGS क्या होता है। बट अभी आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने ये लिख दिया, तो आपका जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो आर्बिट्री हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है, उसका नंबर एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप अगर लिख देते हैं, तो बेसिकली ये ऐसा एरे आएगा ARGS, और आप 1 2 3 करके आप अपने पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि पैरम 1 पैरम 2 पैरम 3 पैरम 4 लाइक दैट। स्टार आर्क्स आप लिखते हो तो उसमें आप कितने भी नंबर पैरामीटर पास कर सकते हो। और रही बात स्टार स्टार क्वार्क्स की, तो इसमें क्या होता है कि जब आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो आप कीवर्ड मेंशन करते हो, तो इसमें आर्बिट्री नंबर ऑफ कीवर्ड्स भी आप मेंशन कर सकते हो। तो दोनों सेम ही है। अभी के लिए आप इतना समझिए, बाकी इस पे एक नया वीडियो लाएंगे हम। तो ये आप रैपर फंक्शन के अंदर पास करते हो, और सेम ही चीज़ आप पास कर दो अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर। और अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि पहले ये लाइन रन हुआ जिसमें कह रहा है कि ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है बिफोर द कॉल ऑफ फंक्शन डिस्प्ले इन्फो। उसके बाद ये डिस्प्ले इन्फो फंक्शन कॉल करता है। तो मतलब डेकोरेटर आपके फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चेंज कर रहा है। हमारा फंक्शन क्या था, सिर्फ नाम और एज को प्रिंट करना डिस्प्ले इन्फो के अंदर, बट हमने क्या किया, एक और प्रिंट स्टेटमेंट करवाया दूसरे फंक्शन से। तो इसके लिए हमने एक दूसरा फंक्शन क्रिएट किया, उसमें अपने फंक्शन को ऐसा आर्ग्यूमेंट पास किया, और उस फंक्शन के अंदर कुछ और लाइन ऐड करी, और फिर उस फंक्शन को वहां से कॉल करा। आई होप आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत है समझने में। मैं उसको आपसे पर्सनली कनेक्ट करके मैं बहुत ही साधारण इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, लेट्स रन बोथ द फंक्शंस। तो अभी देखो आप, सब कुछ अच्छे से रन होगा। पहले ये रन हुआ, फिर ये रन हुआ, फिर ये रन हुआ, फिर ये रन हुआ। ओके। तो कुछ इस तरीके से आप डेकोरेटर फंक्शन कॉल कर सकते हो। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो फिर आप इसको हटा दो और कुछ इस तरीके से, रुकिए मैं यहाँ पे भी बता ही देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले इन्फो, वैसे ऐसे हम नहीं करते हैं, बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ गोपेज 32, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न इन्फो
फंक्शन। ओके, और मैं इन्फो फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दे रहा हूँ दोस्तों। तो जब आप इन्फो फंक्शन कॉल करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे आप पास करो या मत करो, इससे मैटर नहीं करता है। ओके, यहाँ पे आप पास कर सकते हो गोपेश, और यहाँ पे 32। ओके, और यहाँ पे अगर ये फॉर द टाइमिंग आप हटा दो, और यहाँ पे आप हटा दो। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ इस तरीके से, और ये आप कमेंट कर सकते हो क्योंकि अभी हम इस तरीके से कॉल कर रहे हैं फंक्शंस को। तो ये देखिए सब कुछ सही चला दोस्तों। तो या तो आप डेकोरेटर ऐसे करो, जो कि रिकमेंडेड वे नहीं है ये, इसका सॉर्टेड वे ये होता है जो हमने पहले देखा। आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे डेकोरेटर्स फंक्शन के ऊपर ऐड कर दो। तो आई होप आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम फंक्शन को डेकोरेट करते हैं, सिमिलरली हम क्लास को भी डेकोरेट कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा यूज नहीं होता है। बट आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ। तो जैसे हमने डेकोरेटर फंक्शन लिखा है, सिमिलरली हम क्या करते हैं ना, कि हम डेकोरेटर क्लास भी लिखते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं। तो डेकोरेटर क्लास और सेम चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ डेकोरेटर क्लास, इसके अंदर इसका जो पेरेंट क्लास होगा ऑब्जेक्ट, उसको पास कर देते हैं, मतलब इनहेरिट कर लेते हैं। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम जो है कंस्ट्रक्टर इनिशलाइज करते हैं। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले जो है इनिट, इनिट के अंदर सेल्फ, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ओरिजिनल, ओरिजिनल फंक्शन, एफ यू फंक्शन। और इसके अंदर दोस्तों क्या करना होगा आपको, कि यहाँ पर आप जानते हैं कि जो इस फंक्शन का या क्लास का लोकल वेरिएबल होता है, लोकल इंस्टेंस होता है, उसको आप लिंक कर रहे हो आपके जो इनकमिंग पैरामीटर, जो आपका क्लास का इंस्टेंस है, और जो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे आप इस ओरिजिनल फंक्शन को आप लिंक कर रहे हो जो क्लास का इंस्टेंस है, खुद से, इससे। ओके, और इसके बाद एक और फंक्शन होता है यहाँ पे कॉल करके, ठीक है। तो इसके अंदर आप सिंपल ये जो आपकी लाइन थी, ये वाली लाइन यहाँ पे ऐड कर दो। और इसके बाद यहाँ से आप ये ओरिजिनल फंक्शन को सेल्फ बोल सकते हो आप, क्योंकि सेल्फ में भी असाइंड है। तो ये हो जाएगा आपका काम। और फिर यहाँ पे जब आप रिटर्न कर रहे हो तो आप ओरिजिनल फंक्शन कॉल करो, ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब ये वाली चीज़, आप ये ऐसे कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे आप ये पास कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, और ये जैसे हमने डेकोरेटर फंक्शन लिखा है, तो अपन डेकोरेटर क्लास लिख देते हैं यहाँ पे। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। तो इस तरीके से आप क्लास को भी डेकोरेट कर सकते हो, बट वो ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है हमारे डेकोरेटर के कंटेक्स्ट में। तो बेटर ये होगा कि आप फंक्शन यूज करो, क्लास यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आप क्लास भी डेकोरेट कर सकते हो। तो देखो सेम चीज़ हो गया, सेम ही चीज़ रन हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्लास को भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये क्लास वाला चीज़ मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, और मैं अभी रखता हूँ सिर्फ फंक्शन। तो दोस्तों, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका रियल टाइम यूज क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोड करके आपको दिखाता हूं, और आप समझ पाएंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो मैं एक डेकोरेटर लिखता हूं यहाँ पे। ये अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूँ। तो ये सब क्लीन अप कर देता हूँ जो हमको नहीं चाहिए। और तो दोस्तों, मैं एक डेकोरेटर यहाँ पे बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ डेफ टाइम इट, टाइम इट। इसके अंदर आप सेम एज इसका जो सिग्नेचर है, ओरिजिनल फंक्शन आप पास करो, क्योंकि यही डेकोरेटर फंक्शन का सिग्नेचर है। और इसके अंदर हमने बोला डेफ रैपर, और इसके अंदर आप आए, इसके अंदर हमने बोला ए आर जी एस, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, और फिर के डब्ल्यू आर जी एस। इसके अंदर मैं आया, इसके बाद यहाँ पे अपन ने रिटर्न किया। आपने रिटर्न क्या किया, आपका ओरिजिनल फंक्शन को आपको कॉल करना है। तो आप यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन कॉल कर सकते हैं, उसके बाद ये जो है इसके अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो रैपर। ओके, तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, ये टाइम इट मैं लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको कोई फंक्शन रन करना है। ठीक है, आप ये चाहते हैं
मेजर करना चाहते हो कि उस फंक्शन को रन होने में कितना टाइम लगा। तो सपोज आपने 10 अलग अलग फंक्शन लिखे हुए हैं और आप सबके एग्जीक्यूशन टाइम को लॉग करना चाहते हैं या एग्जीक्यूशन टाइम को जानना चाहते हैं कि आपके वो अलग अलग जो 10 फंक्शन आपने लिखे हैं जब वो रन होता है तो कितना टाइम लगता है। तो बेटर ये होगा कि आप एक डेकोरेटर फंक्शन बनाओ जिसका, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइम इट रखा है। तो अगर उन 10 फंक्शन के पहले आप टाइम इट फंक्शन को डेकोरेट कर दोगे तो ये टाइम इट फंक्शन उन 10 फंक्शन के एग्जीक्यूशन टाइम को कैप्चर कर लेगा। ठीक है। तो ये इसका एक रियल यूज केस है। इसका दूसरा यूज केस हो सकता है, लॉगिंग के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि आप अपने 10 फंक्शन के अंदर जो लॉगिंग है उसको आप देखना चाहते हैं, तो आप एक फंक्शन लिखो डेकोरेटर फंक्शन लॉगिंग के लिए, और उस लॉगिंग वाले डेकोरेटर फंक्शन को आप जितने भी अलग फंक्शन जिसको आप लॉग करना चाहते हो वो उसके उस फंक्शन को डेकोरेट कर दो लॉगिंग फंक्शन के साथ। तो चलो अभी टाइम इट का हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला ये, तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ टाइम डॉट टाइम, मतलब यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्टार्ट टाइम, स्टार्ट टाइम। ठीक है। और यहाँ पे बोलता हूँ मैं, और ये टाइम इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, मे बी इंपोर्ट टाइम। ओके, इंपोर्ट टाइम। उसके बाद ये फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ कि एंड टाइम। एंड टाइम में आई विल से टाइम डॉट टाइम। ठीक है। टोटल टाइम, टोटल टाइम विल बी एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, स्टार्ट टाइम। ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन इज, ये हो गया आपका रिटर्न। तो ये हो गया आपका टोटल टाइम। दोस्तों ये वाला जो पार्ट है आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि रैपर के अंदर हम सिर्फ वो कॉल कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से टोटल टाइम। ठीक है। तो अभी हम ये टाइम इट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये डेकोरेटर फंक्शन की जगह ये टाइम इट लिख दूँ, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है। ये रन होने में तो हमने क्या किया है, हमारा फंक्शन है नॉर्मल फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है, और हमने एक टाइम इट डेकोरेटर बनाया जिसमें हमारा सिंपल सा ये है कि इन फंक्शन को रन होने में कितना टाइम लगता है। हम टाइम को लॉक कर रहे हैं, टाइम जानना चाहते हैं, तो इसलिए हमने टाइम इट डेकोरेटर ऐड कर दिया इसमें। ओके। तो हम क्या कॉल कर रहे हैं, डेकोरेटर। तो डेकोरेटर टाइम इट, नेम और एज। देखते हैं क्या एरर आ रहा है। डिस्प्ले इन्फो मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट नेम एंड एज। नेम एज तो पास कर रहे हैं, डिस्प्ले इन्फो टाइम इट, और यहाँ पे टाइम इट गया ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन के अंदर आपने जो है आर्क्स और क्वार्क्स पास किए, और इसके अंदर ये पास किए, और फिर ओके, ओके रैपर नो, दिस इज हाउ यू हैव टू डू। तो आप देखो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही छोटा फंक्शन है, और कुछ इस तरीके से इसमें अगर एग्जीक्यूशन टाइम तो वैसे देखो आप बहुत ही कम लग रहा है, 0.00.0, बट मेरे बताने का होल पर्पज ये था कि आपको पता चल पाए कि इसका रियल यूज क्या है टाइम इट का। तो अगर आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो आप देख पाएंगे एग्जैक्ट डिफरेंसेस। फॉर नाउ लाइक इट्स अ वेरी इजी फंक्शन, वेरी क्विक फंक्शन, तो अभी हमें 0.0 दिख रहा है। मे बी इसको फर्दर हम, पता नहीं मिली सेकेंड में है सेकेंड में, मुझे देखना पड़ेगा, बट इसको हम फर्दर ट्विक कर सकते हैं तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम देख सकते हैं। बट मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि पाइथन के अंदर डेकोरेटर क्या होता है, और डेकोरेटर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और डेकोरेटर का रियल यूज केस क्या है। डेकोरेटर हम फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं, डेकोरेटर हम क्लासेस के साथ भी यूज कर सकते हैं पाइथन में। तो आपको पता चल गया होगा कि डेकोरेटर का क्या यूज है और कब हमें यूज करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।